टीम मऊ अपनी फील्डिंग लगाए समय को ध्यान में रखते हुए। भाई देखिए 4:19 हो रहे हैं। प्रदीप पूरन भाई, अगर आपकी फील्डिंग है आपको ही बल्लेबाजी करना आना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना है कोई? ठीक है, आप बोल तो हम कर देंगे यार। विशाल इंपैक्ट में आएंगे, उनका इंपैक्ट गोलू है, उन्होंने बता दिया पहले। आप सुमित सोनी भाई, आप क्या अपने इंपैक्ट में कोई परिवर्तन करेंगे तो हमें सूचना दे देंगे। राहुल साहनी 11 में रहेंगे और जो विजय साहनी इंपैक्ट में वापस आएंगे। ठीक है, डन। ये हमारे लिख लीजिए। आलोक भी आप लगा, अब फील्डिंग लगा ले। पहली गेंद 6:20 हो रही है, 21 पे डिलीवर कर दी जाए, क्योंकि देखिए हमें 8 ओवर का मैच यहां से होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोनों टीमें कोऑपरेट करेंगी तो पॉसिबल है। यानी ये इनिंग समाप्त होगी लगभग 5:01 पे। भाई अपनी फील्डिंग लगाए प्लीज। इनिंग ब्रेक्स होंगे नहीं, कोई ड्रिंक्स ब्रेक जाएंगे नहीं। राहुल साहनी प्लेइंग 11 में है और ये अपने जिले के ही खिलाड़ी, ये विजय साहनी इनकी जगह पर आएंगे। टीम जल्द से जल्द, मंजीत 11 में आपसे आग्रह कर रहा हूं, जल्द से जल्द फील्ड सजावट करें। आपको सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करनी है, दैट इज द क्वेश्चन। आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे सहयोग चाहिए टीम मंजीत 11 मऊ से, क्योंकि आप फील्डिंग कर रहे हैं। इनके टाइम पे तो ठीक ठाक रोशनी रहेगी, लेकिन सेकेंड इनिंग में रोशनी कहीं ना कहीं कम होगी। आप सभी का स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप सिंह स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट में दिल की गहराइयों से मैं सुजीत खान आजमगढ़ आपका अभिनंदन खुशामदीद करता हूं। अपने सभी कैमरामैन के साथ टीम अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को भेजे, ताकि चैलेंजर्स 11 सुल्तानपुर अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को मैदान में भेजे। इससे पिछले मैच में फील्डिंग करते हुए मैच को जीता था, जिसमें सुमित ने बहुत ही लाजवाब पारी खेली थी और उनका साथ दिया था हार्दिक ने। लेकिन इस मैच में फिर एक बार बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो ये लाइट है शाम के वक्त में रोशनी थोड़ी कम होगी तो प्रभावित कर सकती है। अंपायर समय का ध्यान देंगे, बल्लेबाज आ जाए। 4:22 हो रहे हैं, जल्द से जल्द बल्लेबाज आए। मैं चाहता हूं 6:23 पर ही मुकाबला शुरू हो जाए। देखिए, अगर बल्लेबाजों के द्वारा अगर किसी मतलब मैच के दौरान अगर रुकावट होती है तो वो जो टाइम होता है वो काउंट नहीं किए जाएंगे, इसीलिए स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जा रहा है। अंपायर, थर्ड अंपायर, आप भी ध्यान देंगे सारी चीजों को पूरी तरीके से। और अंपायर जिस टाइम ये 40 मिनट 8 ओवर के पूरे होते हैं, 1 ओवर का खेल शेष हो या 2 ओवर का खेल शेष हो, आपको एक खिलाड़ी 30 यार्ड दायरे के अंदर ले आना पड़ेगा। तेईस होने को है, 4:23 होने को है। प्लीज मैं चाहता हूं मैच शुरू करवा दें। देखिए, अब ये 4:25 से पहले मैच है, अब तक तो कम से कम 14 मिनट गुजर चुके हैं। आप दोनों टीमें एक बार अपना जो गेंद वगैरह है वो चेक कर लें, अंपायर से चेक करवा लें, और अगर गेंद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उनको सही करवा सकते हैं। अंपायर आप अपनी घड़ी को एक बार देख लेंगे। सेकंड अंपायर, फर्स्ट अंपायर, थैंक यू तारिक जमाल भाई, थैंक यू सुनील जोशीला जी। हमारे स्कोरर सलामी बल्लेबाज वैभव सिंह और उनके साथ देने के लिए आए गोलू। यस, गोलू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। भाई देखिए, अब हमारी इनिंग में 4:23 हो रहे हैं। मैं चाहता हूं जितना जल्दी ये मैच समाप्त हो, बैटिंग आपको सेकेंड करनी है, दैट इज द क्वेश्चन।
24, ठीक है सर, 4:24 और इसे हम नोट करते, गेंद होने से पहले अभी 26 सेकेंड शेष है, तो ये मान लेते हैं कि 4:25 गेंद अंपायर महोदय डिलीवर करा दे। यशवंत मौर्य रहने वाले बनारस का गेंदबाजी कर रहे हैं मऊ के लिए, कॉल हो चुकी है अंपायर की, विकेट के पीछे रिंकू सिंह उनके साथ में फर्स्ट स्लिप पे मौजूद है, लगभग थर्ड मैन की तरह खड़े हम देख सकते हैं यहाँ पर सनी, और उनके साथ में सेकेंड स्लिप लगभग शॉर्ट गली कह सकते हैं वहां पर मौजूद है। एक खिलाड़ी को तैनात किए हुए हैं बिल्कुल पॉइंट के ऊपर, एक खिलाड़ी को कवर पे, एक खिलाड़ी को तीसरा डायरेक्ट बता रहा बीच आते ही पहली गेंद पर छोटी गेंद, बड़ा शॉट, वाह थैंक्स अ लॉट, पहली गेंद पर छक्के से शुरुआत की है। 4:25 पे टाइम नोट कर ली गई है, पहली गेंद पहला छक्का लगता हुआ। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है एक अच्छे माहौल में, ये क्वार्टर फाइनल का मैच बहुत ही मजबूती के साथ, जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी अंतिम 4 में 5 लाख रुपए की बड़ी राशि वाला इनाम वाला ये टूर्नामेंट। पहली गेंद बिल्कुल बैट और बैट के बीच में आई थी और उसको बहुत ही बढ़िया बल्ले का स्लाइस किया था, गेंद आसमान रास्ते गिरी थी, बाउंड्री सीमा रेखा के बाद 6 रन, पहली गेंद पहला छक्का। इस बार थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, बल्ले का आउटसाइड एज लगाए, विकेट का पीछे विकेट कीपर रिंकू यादव ने बढ़िया कैच पकड़ा है और सफलता दिला दी है। अच्छे ये थोड़ी वो गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, अपने आप को बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि जो जुनून जज्बात के साथ साथ ये माइंड गेम भी होता है। और देखिए पहली गेंद बिल्कुल बल्लेबाज की रडार जोन में थी, दूसरी गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के धागे खोल दिए उन्होंने, हालांकि गेंद बहुत अच्छी नहीं थी, स्ट्रोक ऑफर कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होने के बाद पवेलियन जा चुके हैं बल्लेबाज। टीम के आइकॉन थे, अब आए बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक, एक और अच्छे ऑलराउंडर। 8 ओवर का मुकाबला है, तेजी दिखानी पड़ेगी अन्यथा एक खिलाड़ी अंदर आएगा, समस्याएं होंगी। 2 ओवर्स का पावर प्ले है, अंपायर तारिक जमाल और साथ में सुनील जोशीला जी, मैं कमेंटेटर सुजीत खान। अच्छी शुरुआत, अच्छा क्रिकेट अच्छे माहौल में चलता हुआ, बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच थोड़ी सी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ 2 रन डिक्लेयर है, 2 ही रन मान्य किए जाएंगे। अंपायर एक रन मान्य किए जाएंगे। धन्यवाद आपका। कोई अगर साउंड अगर ऑन है तो प्लीज बंद कर देंगे, आवाज क्लियर नहीं जा रही है। पटकी में गेंद इस बार भी जाल में फंसाया है और विकेट का पतन होता हुआ। पिछले मैच के हीरो हार्दिक चल चुके हैं पवेलियन की राह। पहले ही ओवर में यहां पर यशवंत मौर्य ने 2 बड़े बल्लेबाज हार्दिक और वैभव सिंह को भेज दिया है पवेलियन। अब कहीं ना कहीं टाकी चैलेंजर्स 11 दबाव में नजर आ रही है। इस ओवर में 2 विकेट जाने के बाद पहली गेंद पे 6, उसके बाद विकेट, फिर विकेट, अब कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है। यशवंत मौर्य ने आते ही अपने पहले ओवर में यहां पे कारनामा कर दिया है। नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार एलॉन्ग टू द टॉपिक खेला गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वहां पर खिलाड़ी उपस्थित है, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। पहले ओवर में यहां टाकी चैलेंजर्स 11 को 1 छक्के के बाद 2 विकेटें गिरी है, वो भी 2 विकेट। तो इस मैच में अकेले दम पे मैच का पासा पलट देने वाले 2 बल्लेबाज अब पवेलियन डगआउट में इंतजार कर रहे हैं। और यशवंत मौर्य ने दोनों जो विकेटें हासिल की है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर पाई है और दोनों बार विकेट के पीछे रिंकू यादव ने वो कैच पकड़े।
अच्छा कैचेस देखने को मिला है और कहते हैं कैचेस विन द मैचेस, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस है यशवंत मौर्य के पास। चोट से उभरे, सबसे बढ़िया गेंदबाजी की इन्होंने, आने दिया गोल ने, रन आउट का चांस बन रहा है। बहुत ही अच्छा थ्रो, हालांकि अच्छा पिकअप थ्रो ये था। ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान से कुल रनों की संख्या है 9 रन। 9 loss of 2 wickets in first over in quarter final match। भाई जो लेफ्टी बैटर आए हैं सर, मैं नाम जानना चाहूंगा। फाइनल है, कल फाइनल है, परसों फाइनल है, पहुंचना विवेक अगर पोस्टर डलवावे के है तो एसएम स्पोर्ट में भेज पता चला सोएब, कल फाइनल। यस सोएब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए बाएं हाथ से। और अब यहाँ गेंदबाजी के लिए पिछले मैच में जो कुछ हुआ उसे भूलना चाहेंगे। गौतम एक विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले गेंदबाज है, इनके विकेट लेने की क्षमताएं हैं इनके पास, लेकिन ये रन भी खर्च करते हैं। आइए देखिए कप्तान इनके लिए क्या फील्ड लगाई है, थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। गिलमान प्रधान जो अब खड़े थे बैकवर्ड पॉइंट पे, उनको पॉइंट पे लाया गया है। विकेट के पीछे विकेट कीपर अब क्लोज नजर आ रहे हैं। यशवंत का बहुत ही अच्छा ओवर समाप्त हुआ, एक फ्लिप के साथ एक शॉर्ट गली। नबीन कश्यप खड़े हैं शॉर्ट गली में, और स्क्वायर लेग के ऊपर विशाल सिंह खड़े हैं, अभिषेक खड़े हैं डीप मिड विकेट के ऊपर बाउंड्री सीमा रेखा पे, और एक खिलाड़ी खड़े होंगे डीप एक्स्ट्रा कवर पर जहां प्रदीप पूरन खड़े हैं। वो अकेले 2 खिलाड़ियों की फील्डिंग करते हैं। गौतम गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे हमारे दूर वाले छोर से। पक्की विकेट, इस बार भी पुल करने का प्रयास, लंबी दौड़ लगाई है लेकिन गेंद को नहीं रख पाएंगे। जारी है सीमा रेखा के बाहर, 1 bounce 2 bounce into the fence 4 रन। शॉर्टर लेंथ गेंद पर विकेट मिला था यहाँ पे यशवंत को, लेकिन यहाँ पहली गेंद बल्लेबाज गोलू बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है और ऐसे फॉर्मेट में कई बार अपने दम पे मैच जिताने की क्वांटिटी है इस बल्लेबाज के पास। क्या उसमें कहां तक अपना प्रभाव छोड़ पाते। दर्शकों से भरा हुआ ये खचाखच ये मैदान चंदन सिंह की अगुवाई में, मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान खान की देखरेख, इमरान हैदर की देखरेख में, सिरे भैया की देखरेख में। लॉफ्ट शॉट, हवा में गेंद, दोनों खिलाड़ी भाग रहे हैं, आउटस्विंग थोड़ी स्लो है, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। देखिए यहाँ पे जो ये मैच है, दोनों टीमें हारना नहीं चाहती। ये मैच नहीं, ये संघर्ष है। एक तरफ सुल्तानपुर की आन बान शान लगी हुई है, दूसरी तरफ मंजीत 11 मऊ कतई नहीं चाहेगी कि इस क्वार्टर फाइनल मैच में परास्त हो। दोनों टीमें एक बार फिर डाउन टू द ग्राउंड खेला है, फंबल हुई है गेंद यहाँ राहुल कोबरा से, लेकिन बहुत ही अच्छा थ्रो, जितना अच्छा पिकअप उतना ही फास्ट एंड फ्यूरियस थ्रो, स्टंप्स को भी घेर दिया। एक ओवर समाप्त में दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है, 4:32 हो रहे हैं। समय को ध्यान देना है किसी तरीके से। देखिए अब ये मुकाबला उस स्थिति में है जब दिल जिद पे अड़ा हो, सामने कोई भी खड़ा हो, लड़ाई लड़नी है, जीतेगा तो कोई एक, लेकिन मजबूत मुकाबला होगा। हमें मिलेंगे, यशवंत उसके पीछे भाग रहे हैं, क्या रोक पाएंगे खेल को। बहुत ही तेजी के साथ ट्रेवल करती हुई गई है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, धनधनाती हुई 4 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया चौका प्राप्त कर लिया। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचे 19 पे। ये है गोलू, और ये गोलू को जैसे मैंने बताया कि इनके स्टांस अगर आप देखें खुले हुए हैं, ये कट अच्छा मारते हैं, पुल अच्छा मारते हैं, और ये बैकलिफ्ट अपनी बहुत अच्छी यूज करते हैं। लेकिन गौतम अपनी लाइन और लेंथ पे ना पिछले मैच में सीखे ना इस मैच में उन्होंने कुछ सुधार किया, लेकिन टीम को उम्मीदें हैं उनसे। फिर ओवर बीच के लॉट में भी, लेकिन इसको पार नहीं कर पाए पार्किंग लॉट में। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। अब सोएब पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लगातार दानिश की इनिंग से देख रहे थे। दूसरा ओवर चल रहा है, हमारे बबलू अग्रहरी भाई बता रहे हैं 20 रन स्कोर बोर्ड पे लगे। हमारे तमाम कैमरामैन और क्या लाजवाब विवरण कमेंट्री के माध्यम से हमारे कमेंटेटर्स के द्वारा दिया जा रहा है। एक एक पल की पूरी जानकारी आप सभी श्रोताओं को सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप सभी दर्शकों के बीच। एक बार फिर गौतम दाहिने हाथ से हमसे दूर वाले चोर से एक बार फिर लगाए,
कि गौतम विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले गेंदबाज है। ये जब भी आते हैं रन तो थोड़े पड़ते हैं, लेकिन ये विकेट निकाल के लेके जाते हैं। महत्वपूर्ण विकेट शोएब ग्रुप में। एक और बल्लेबाज डग आउट में जाता हुआ। 3 लेफ्टी बैट्समैन तीनों डग आउट में इस वक्त पहुंच चुके हैं। पहले आउट होने वाले बल्लेबाज देवराज सिंह, उनके बाद पहुंचे हैं, हमने देखा था बल्लेबाजी करने के लिए आए थे हार्दिक, और अब आउट होकर जा रहे हैं शोएब। तीनों लेफ्टी बैटर ओपन करने के लिए आए थे गोलू, अभी भी दूसरे ओवर में, लेकिन उन्होंने एक गेंद को संभाले रखा है। कल भी बहुत बड़े बड़े मुकाबले होने हैं। पिछले 3 दिनों में बिहार की टीम आने वाली है और एक से एक खिलाड़ी आने वाले हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, न जाने कहां कहां से खिलाड़ी आने वाले हैं। बस आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, एक एक मैच देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है आप सभी को। अब कौन आते हैं वो गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी मनजीत सिंह के साथ, जिन्होंने क्रिकेट में सबसे पहले मऊ का नाम रोशन किया था। उस वक्त विजय गेल और रिंकू यादव, प्रदीप बाद में है, लेकिन विनय यादव और रिंकू यादव, ये 5 खिलाड़ी बहुत पुराने हैं। अब उनमें से सनी यादव को लाया जा रहा बॉलिंग अटैक पे। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे गोलू के साथ। नए बल्लेबाज का मैं नाम लेना चाहूंगा, सचिन। यस, थैंक यू सचिन। ये भी आउटर्स है, जौनपुर के खिलाड़ी है, थैंक यू। ये देखिए गोलू है तो उम्मीदें हैं। अभी सूरज की किरण, ये देखिए फील्डिंग में, अगर देखिए जो ये प्रदीप यादव है, जितने अच्छे ये बल्लेबाज है उतना अच्छा क्षेत्ररक्षण भी करते हैं। और इसी टीम के साथ विनय है, वो भी बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण करते हैं। और अब हम देखते हैं अक्सर अब बाउंड्री सीमा रेखा पर अभिषेक को लगाया जाता है, क्योंकि वो कैचिंग अच्छी करते हैं। बहुत अच्छी फील्ड सजावट की है कप्तान ने। ये अपील की जा रही है अंपायर के द्वारा, और ये थर्ड अंपायर स्टॉप सिग्नल में जाना चाहूंगा अंपायर का। रेफर फॉर द थर्ड अंपायर प्लीज सर, आप देखें रवि मिश्रा जी हमारे थर्ड अंपायर, आपके लिए रेफर किया गया है। आप टाइम को रोक के रखेंगे, ये टाइम काउंट नहीं होगी प्लीज। सॉफ्ट सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। आज का यह मुकाबला, कल भी बड़े बड़े मुकाबले होने वाले हैं। मैं अंपायर से जानना चाहूंगा, समय कम है लेकिन जल्द से जल्द बताएं। आप सभी स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप सिंह स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता राहुल नगर, अखंड नगर, सुल्तानपुर में है और 5 लाख 3 लाख का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, जिसकी खोज पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत देख रहा है। बहुत सारी उम्मीदों के साथ ये टूर्नामेंट हो रहा है। बहुत कड़ी मेहनत और मशक्कत की है। अंपायर मैं आपके फैसले का भी इंतजार कर रहा हूँ, आपके सिग्नल का। हमारे अंपायर तारिक जमाल जी और सुनील रसीला जी, थर्ड अंपायर रवि मिश्रा जी। जाने की आवश्यकता नहीं है, आप फील्ड में बने रहिए। अंपायर जल्द से जल्द अपने फैसले देंगे, क्योंकि देखिए आप अपनी फील्ड सजावट तो करके रखें प्लीज। अंपायर का फैसला सर्वमान होगा। जब तक हमारे दोनों मैदान के अंपायर समय फैसले नहीं देते, तब तक मैं अभी तक इंतजार करूंगा मेडिकल डिसीजन। भाई वहां पर अन्य दर्शक क्या देख रहे हैं, अंपायर को फैसला देने दें। बाहर कितने लोग सर अंदर गाड़ियां को बाहर निकालिए पहले सब लोग। अरे अंपायर को देखना है भैया, आपको मैच देखना है। आप आउट नॉट आउट कैसे देख पाएंगे? अंपायर का फैसला है, अंपायर का काम है, उनको करने दीजिए प्लीज। 70 की बॉल से चलता हुआ ये महासंग्राम आज इस पिच के ऊपर लगातार बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों का बोलबाला रहा है। अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। मैं अभी आपके फैसले का इंतजार कर रहा हूं, समय जा रहा है। 4:38 हो चुके हैं सर, प्लीज यही समय को देखते हुए ही मैच 8 ओवर का ये बहुत बड़ा ये फैसला था। बिल्ला भाई ने एक कुर्सी पकड़ ली है और एक बार कुर्सी मिल गई तो
छोड़ना नहीं चाहते। देखिए दो यहाँ पर स्पेशलिस्ट है, एक तरफ है विशाल सुल्तानपुर तो दूसरी तरफ है नवीन कश्यप, दोनों यहाँ के स्पेशलिस्ट। अंपायर का फैसला अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरी पूरी निगाहें अंपायर के ऊपर बनी हुई है, आपके फैसले का मैं इंतजार कर रहा हूँ। समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि अभी सेकेंड इनिंग्स भी होनी है, 8 ओवर का मैच है, ये तीसरा ओवर का मैच है। अभी भी हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्द से जल्द फैसला दें। एक तरफ सचिन जो आश्वस्त नजर आए, दूसरी तरफ बहुत ही जोरदार अपील की थी रिंकू यादव ने। क्या है फैसला सर? रवि भाई मौर्य, रवि मिश्रा जी भाई समय को ध्यान में रखते हुए क्या फैसला है भाई? अब फील्डर्स अपना आउट ना दे, मुश्किल है सर। देखिए ये टेनिस क्रिकेट में तकनीकी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम आप सभी को बता दें पूरे जब वर्ल्ड क्रिकेट के मैचेस होते हैं यानी इंटरनेशनल के, वहां 16 कैमरे लगाए जाते हैं। ये तो दिलसान भाई की मेहनत है और कदरदानी है। अभी देखिए क्या उनके फैसले तक दोनों मैच मिलकर बात करना चाहते हैं, तो प्लीज और अन्य खिलाड़ी और लोग न जाए प्लीज, बड़ी विनम्र निवेदन आप सभी से। अंपायर का फैसला मान लेंगे, हमारे आयोजक हैं वहां पे, जो भी फैसला होगा नॉट आउट का फैसला दिया है और ये नॉट आउट ही स्वीकार किया जाएगा। तीसरा ओवर चल रहा है, समय को अब फिर से जब गेंदबाजी रन पे जाएंगे तो टाइम वहां से ऑन की जाएगी। ज्यादा मानिए, जो बीच का जो समय है वो कट करके निकाला जाएगा एक एक पल, क्योंकि बल्लेबाज आ रहे जा रहे उसका टाइम नहीं कट रहा है, ये वो कटता है जो हमने अंपायर को रेफरल किया था। ये दोनों टीमों के लिए ये नियम है। 4:41 हो रहे हैं हमारी घड़ी में। 36 के बाद से कितना कट किया आपने? ठीक है, सनी आए गेंदबाजी करने के लिए, लेफ्ट आर्म। एक बार फिर अपील की जा रही है, लेकिन बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, साहसिक विकेट कीपिंग और पूर्वांचल के सबसे अच्छे विकेट कीपर। पूर्वांचल ही क्यों, उत्तर प्रदेश इंडिया कप की टीम बनने वाली है, लेकिन अगर विकेट कीपर की श्रेणी में आएंगे तो रिंकू यादव परफेक्ट चॉइस। ये आसमान में गेंद क्या जाएगी सीमा में की तरफ, वन बाउंड जा चुकी है। जानवरों के लिए एक और चौका, सचिन के बल्ले से इस बार निकला ये चौका। बहुत ही ट्रैफिक बल्लेबाजी करते हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर्स में आते हैं। सचिन जौनपुर में न जाने कितने मैचेस जीत पाए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट में, लेकिन 333 ये यूनियन बॉस की टी शर्ट अक्सर देखने को मिलता है। इस बार खेला जरूर है डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, हालांकि बैकफुट से जाकर जगह बनाई है। रिंकू यादव ने अपने आप को संभाला है, लेकिन फिर भी 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। सनी के पास जो सनी यादव है, इनके पास पेस के साथ वेरिएशन है। मैं एक पुराने क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की बात करूंगा, ऐसे ही उनका रनअप था, वो स्लोअर भी डालते थे, पेस भी डालते थे, 110, 115, 118, साथ में वो वेरिएशन बहुत अच्छी करते थे। स्कॉट स्टारिस ऐसे गेंदबाज थे, हैरिस ऐसे गेंदबाज थे। लगातार डाउन टू द ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयास है, मिसफील्ड हुई है, फंबल हुई है, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। बहुत ही चतुर और चालाक फील्डर है वहां पे चंद्रशेखर ने। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन है 27 रन। और आगे कमेंट्री के लिए मैं जोड़ूंगा अपने बड़े भाई आलोक को। थैंक यू। धन्यवाद सुजीत भाई। जिस तरीके से अभी स्टार्ट हुआ है, 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 27 रन हो चुका है, 9 का स्ट्राइक रेट, तो 5 ये 8 ओवर का जो मैच मुकाबला खेला जा रहा है, इसमें टाइम का जो बाउंडेशन है 40 मिनट में आपको 8 ओवर समाप्त करने होंगे। एक थर्ड अंपायर का फैसला जो आया था उसमें 5 मिनट लगे थे, उसको माइनस कर दिया गया है टाइम से। तो यशवंत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपने कोटे का दूसरा, टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर चलेंगे। साइड स्क्रीन की तरफ से यशवंत चले अंपायर को काश करते हुए गोलों के लिए, और इसे सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला, सीधे 6 रनों के लिए। जी हाँ,
अच्छे से स्वागत किया है, थोड़ा सा हाथ खोला है, अंपायर का इशारा यहाँ 6 रनों के लिए। तो दंदनाती हुई ये सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है 6 रनों के लिए। पिछले ओवर में भी पहली ही गेंद पर छक्का लगा था और इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का लगा है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखना है कि इस ओवर में कितने रन बना पाती है सुल्तानपुर की टीम। गोलू जो कि ओपनिंग में आए हैं, अभी तक टिके हुए हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ सचिन दे रहे हैं। दोनों अच्छी जोड़ी है, क्या कितने टारगेट दे पाते हैं अगली टीम को। और ये बहुत ही अच्छी वहां पर विकेट कीपिंग झपट्टा लगाते हुए बिल्कुल शेर की तरह छलांग लगाते हुए रिंकू ने गैदर किया गेंद को और रन लेने की सभी समाप्त करते हुए इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर। अगली गेंद के साथ पूरा चले गेंदबाज और ये उठाकर खेला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, 6 रनों के लिए एक बेहतरीन छक्का, अच्छी शुरुआत, धुआंधार बल्लेबाजी। तो हम नरुआ है, अभी 9 रन किसी भी बल्लेबाज ने ऐसा नहीं लगाया कि उनको 9 रन दे दिया जाए। सीधे दीवार पर 6 लगता है तो 9 रन मिलेगा, थोड़ा सा और ताकत लगाइए और ले जाइए 9 रन। 3 रन आपको बोनस में दिए जाएंगे। तो अभी तक इस ओवर में 2 बाउंड्री लग चुकी हैं, 2 छक्के और 1 चौके। खूबसूरत बल्लेबाजी वहां पर गोलू के द्वारा, थोड़ा सा अपने गेयर को बदला है चले और ये पड़ने के बाद ये थोड़ी सी इनस्विंग हुई है अंदर की तरफ आते हुए। जी बेहतरीन वापसी करते हुए यहाँ पर, क्या खूबसूरत विकेट है, कभी इन स्विंग, कभी आउट स्विंग, कभी उछाल, कभी गेंद थोड़ा सा नीचे रहती हुई। टोटल स्कोर 39। चले अगली गेंद के साथ पुनः गेंदबाज तैयार और ये डेड बॉल होगी। जी हाँ, कुछ असुविधा हुई थी वहां पर गोलू को और विकेट छोड़ के हट गया। डेड बॉल का इशारा आता हुआ पर जोशीला जो कि मेन अंपायर के रूप में है, अभी तक अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है। दोनों ही टीमें जबरदस्त मुकाबला। ये पहले मैच दोनों टीम जीत कर यहाँ पर पहुंची है, दूसरा मैच खेल रही है अपना 40 ओवर में। अगली गेंद के साथ पुनः गेंदबाज और उसे कहा जाएगी डिसाइड एरिया में गई 1 रन के लिए। जी हाँ, इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पर। थोड़ा सा गियर बदला है इस ओवर में, रनों की रफ्तार को तेज किया है। ये देखने के लिए 4था ओवर चल रहा है, 40 रन हो गया है। 3 ओवर में मात्र 27 रन थे, तो अभी तक इसमें 13 रन आ चुके हैं। इस और ये अच्छी गेंद, बिल्कुल बहुत ही सुंदर गेंद थी, डिफेंस किया और 1 रन चुरा लिया। इस गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर इस समय जा पहुंचा है 41 रन। तो जहां 3 ओवर में 27 थे, यहाँ 41 रन, 14 रन इसमें आ चुके हैं। तो यहां से देखने वाली बात होगी, 24 गेंदों का शेष खेल बाकी है। अंपायर ध्यान देंगे टाइम का भी, बहुत टाइम है नहीं। 40 मिनट में आपको अपने ओवर डालने हैं, अन्यथा आपको रूल बता दिया गया है। चार ओवर 40 रन, 3 विकेट। 4 ओवर 41 रन, 3 विकेट। तो अभी भी बल्लेबाजी है सुल्तानपुर की टीम में। विशाल जैसे बल्लेबाज को भी छुपा कर रखा गया है। सुमित सोनी भी अभी आने बाकी है, तो यहाँ से थोड़ा सा गियर बदला जाएगा निश्चित रूप से। थोड़ा 3 विकेट बहुत पहले गिर गए थे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि गोलू ने एक छोर संभाल कर रखा है। अच्छी बल्लेबाजी अभी उनके द्वारा। तो कुछ यहाँ पर सूचना पहुंचाई गई है बल्लेबाज को कि क्या करना है, किस तरीके से। पुनः गेंदबाज तैयार
रिंकू विकेटों से चिपके हुए चले गेंदबाजी के लिए, और ये जी हाँ हटके हैं। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अतिरिक्त के रूप में एक और रन मिलता हुआ यहाँ पर 42-42। लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 5 ओवर प्रोग्रेस चले इस ओवर में। और ये गेंद एक और दिशाहीन गेंदबाजी, जी हाँ अतिरिक्त का इशारा आता हुआ एक और वाइड। आसिफ भैया रिव्यू ले लिया गया है यहाँ पर। रिव्यू ये थर्ड अंपायर के पास निर्णय गया है, देखना है कि अंपायर के फैसले से संतुष्ट नहीं थे बल्लेबाज, उन्होंने रिव्यू लिया। थर्ड अंपायर हमारे मिश्रा जी बताएंगे ये वाइड बॉल है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल सही निर्णय था, वाइड बॉल आता हुआ। तो इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर 43 रन स्कोर बोर्ड पर अंकित है। और सनी गेंदबाजी के लिए पुनः तैयार। अभी तक 2 अतिरिक्त लगातार इस ओवर में, देखना है वाइड का हैट्रिक होता है या नहीं। जी गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर बदलाती हुई। जी अगर थोड़ा सा और आप लगाते जो तो डबल फ्लोर पे जाते और वहां से 9 रन प्राप्त कर सकते थे। वहां भी 9 रन है, अगर आप उस छत के डबल फ्लोर पे छक्का मारते हैं तो 9 रन आपको मिलता है। लेकिन गोलू कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, एक एक कदम आगे। तो अगली गेंद के साथ, और इसे जी हाँ ये सीमा रेखा के बाहर गई है 4 रनों के लिए। टिकाऊ बाउंड्री काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं इस ओवर में। 53 स्कोर जा पहुंचा है, 5 ओवर प्रगति पर है। यार खास साहब कितना मैच देखा। अगली गेंद के साथ पुनः चले गेंदबाज सामने गोलू, और हिट करना चाहते थे, गेंद थोड़ा सा नीचे रहती है, समझ नहीं पाए थे, जाकर सीधे विकेट कीपर के पैर से टकराई और रन लेने की सभी संभावनाओं को समाप्त करते हुए उसे उठाया, खिलाड़ी ऑपोजिशन कर रहे हैं। जी हाँ एक आसान सा कैच और एक आसान सा विकेट पवेलियन की तरफ जाते हुए। 53 के स्कोर पर ये झटका लगा है। देखना है कि जिनका होम ग्राउंड है वो कब आते हैं। यहाँ दर्शक इंतजार कर रहे हैं विशाल सिंह का, जो कि इसी ग्राम सभा के हैं। उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए सभी दर्शक इकट्ठा हुए हैं। ताकि दूर दूर से आए सभी दर्शकों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग इस मैच की आन बान शान है। और अब देखना है कि बल्लेबाजी करने के लिए कौन आता है। बल्लेबाज का नाम भैया जैद आए हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जैद गोलू के स्थान पर, और आते ही उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। तो मात्र 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, बेहतरीन एफर्ट। 31 रन के सहारे स्कोर को जा पहुंचा है 54 पे 54 रन पर। तो क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, 5 ओवर प्रगति पर है। 10 के ऊपर इस समय स्ट्राइक रेट चलता हुआ, और ये
कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर रिंकू से ओवर की समाप्ति हुई है। किस्मत ने साथ दिया है सचिन का। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इस समय थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे होंगे कि अगर रिंकू के ग्लव्स में गेंद रुकती तो निश्चित रूप से उन्हें पवेलियन की तरफ जाना पड़ता। वहां से कुछ संदेश बार बार ड्रेसिंग रूम से पहुंचाया जा रहा है सुल्तानपुर के कैप्टन सुमित सोनी के द्वारा कि क्या कुछ करना है। 5 ओवर की समाप्ति, मात्र 18 गेंद शेष रह गए हैं और टाइम फाउंडेशन भी है, इसको ध्यान में रखना होगा सभी खिलाड़ियों को। तो नवीन कश्यप के हाथों में एक बार फिर बागडोर दे दी गई है गेंदबाजी की और इधर जैद जो कि अभी नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। सचिन थोड़ी 2 ओवर पहले आए थे, काफी देर से खेल रहे हैं, कमान संभालने होगी। सलाख ओवर जो कहा जाए वो स्टार्ट हो चुका है, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो अब यहां से देखना है किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है, कौन से गेयर में गाड़ी चलती है, चले। और ये पॉइंट के ऊपर से खेला गया शॉट, जी हाँ 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। यहाँ पर खूबसूरत अंदाज है हमारे अंपायर का। 6 रनों के लिए ये जाती हुई गेंद, अच्छी शुरुआत की है, अच्छा स्वागत किया है यहाँ पर कश्यप का। नवीन कश्यप सोच समझ रहे, खूबसूरत शॉट, दर्शनीय शॉट वहां पर पॉइंट के ऊपर से लगाया गया ये शॉट। चले अगली गेंद के साथ नवीन कश्यप और ये गेंद बाहरी किनारा जरूर लिया, लेकिन वहां पर विकेट कीपर काफी तेज तर्राक बिल्कुल झपट्टा लगाते हुए गेंद को फेंक किया। रन लेने की सभी संभावनाओं को समाप्त करते हुए रिंकू इस ओवर में अगली गेंद के साथ पुनः तैयार है नवीन कश्यप। चले गाना बजाओ। खिलाड़ी से अच्छा एफर्ट अंपायर का, खूबसूरत अंदाज, मनमोहक छवि। हम तो आपके दीवाने हैं। क्या खूब सुंदर अंदाज में दर्शक एक बार इनके लिए ताली बजाएंगे, सभी दर्शक जिनको इनका एफर्ट अच्छा लगता हो। जी हां, अगली गेंद के साथ चले नवीन कश्यप। अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी आउटस्विंग होती हुई, समझ नहीं पाए वहां पर सचिन तेंदुलकर। बल्ले को गेंद से अलग किया, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। तो इस गेंद के साथ सीधा स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। तो 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 62। 6 ओवर प्रोग्रेस, 6ठा ओवर इस समय चल रहा है और स्कोर बोर्ड पर 65 रन हो चुके हैं। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी बदलाव, लेफ्ट हैंड राइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा परेशान करता है गेंदबाजों को, अंपायर को एनर्जी ला देता है इधर उधर दौड़ने में। और ये गेंद उसे लॉन्ग ऑफ पर खेला गया शॉट, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद, काफी तेजी से फील्डिंग करते हुए, थ्रो करते हुए 1 रन के सहारे स्कोर को बोर्ड को जा पहुंचा दिया है 63 रन। छह ओवरों की समाप्ति, टोटल स्कोर 63 रन, 8 ओवरों का मुकाबला। 2 ओवर बचे हैं, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब तक 6 ओवर की समाप्ति, 63 रन हो चुके हैं। नवीन कश्यप का पिछला ओवर अच्छा रहा है। पहली गेंद पे 6 आने के बाद अगली 5 गेंदों पे मात्र 3 रन होना दिए। 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल, 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। सचिन बहुत देर से बैटिंग कर रहे हैं, 7 गेंदों पे 6। जैद आए हैं, 1 छक्का लगाया पॉइंट के ऊपर से, 5 गेंदों पे बनाए थे उन्होंने 9 रन।
तैयार है सामने वाले छोर पे विशाल। पहली गेंद, बल्ला घूमा है सीधे विकेट कीपर के हाथ में। एक और विकेट विशाल सिंह। क्या विशाल सिंह के सामने विशाल आएंगे? इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नहीं, पिछले मैच के हीरो। इंतजार आज सुबह से है जी। विशाल सिंह एक बड़ा नाम है, उनको बैठाकर रखा गया शायद लास्ट गेम के लिए कि आप 9वां मारेंगे। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ हमारे व्यवस्थापक चंदन सिंह भी उम्मीद करके बैठे हैं कि विशाल थोड़ा सा है, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा को यहाँ पर शायद दबाया जा रहा है। चलिए अब सुमित मामा आए हैं। पिछले मैच में बहुत रन बनाए थे इन्होंने और उस स्थिति में आए थे जहां पे रन बनाने थे। अब बिल्कुल स्थिति साफ है कि जाइए रन बनाइए। 11 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में। सुमित सोनी, सुमित बाबा। पहली गेंद पर विकेट मिल गया विशाल सिंह को। सामने सुमित बाबा। पहली गेंद, बल्ला बहुत तेजी के साथ घुमाया है। स्क्वाड लेग का खिलाड़ी, बहुत शानदार फील्डिंग। दूसरे के लिए जाना चाह रहे थे, मना कर दिया। कमाल का क्षेत्र रक्षण, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 64। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप सिंह स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पहला दिन, पहले दिन का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज में मिलेगी। पहली टीम जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी, एक कदम दूर होगी 5 लाख की विजेता बनने से। फिर से बिल्कुल जड़ में दी गए, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश लगातार है सचिन की तरफ से, लेकिन अब तक तो कामयाबी हाथ नहीं लगी है। एक रन बन रहे हैं। पिछले अगर 8 गेंदों 9 गेंदों की बात करें तो कुल 7 रन आए मात्र। कमाल का टूर्नामेंट चल रहा है। आज सुबह से लेकर शाम होने वाली है, लेकिन दर्शकों की तादाद कम नहीं हुई है, जो किसी भी टूर्नामेंट को खास बनाती है। छोटे से रन के साथ तैयार। एक बार फिर से बल्ला चला है बहुत तेजी के साथ, कनेक्शन हुआ है और गेंद निकल गई है मिड विकेट के ऊपर। 1 बाउंस 4 रनों के लिए। 69 इस चौके के साथ टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 69। क्या ये आंकड़ा 100 तक जाएगा? सुमित बाबा का रहना विकेट पे बहुत जरूरी है। पिछले मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, लेकिन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं गेंदें कम मिलने वाली है इनको, लेकिन जितनी गेंदें मिलती हैं रन बनाते हैं वो। ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार छोड़ दिया। वाइड गेंद का इशारा भी आ चुका है अंपायर का। तारिक जमाल साहब जो मलिया से है, वहीं हमारे दूसरे अंपायर मधुबनी बिहार से सुनील जोशीला, जिन्होंने अपने एक्शन से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया है। थर्ड अंपायर की भूमिका में रवि मिश्रा जी देवरिया। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 70। 7वां ओवर पारी का। इसी बीच पैरों पर आती हुई गेंद क्लिक कर दिया है उस गेंद को। खिलाड़ी वहां पर तैनात है, उस क्षेत्र में 1 रन और मिल जाएगा। 71। पहली गेंद पर विकेट आया था, उसके बाद एक चौके को छोड़ दिया जाए तो विशाल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। किस लेंथ पर, किस लाइन पर गेंदबाजी करनी है उनको बिल्कुल पता है, और कप्तान इनको इस्तेमाल कब करता है? जब बल्लेबाज सिर्फ बैट चलाता है। आखिरी के ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में, जहां आसान नहीं होता है गेंदबाजी करना। 71 रन बोर्ड पर 71/5। फिर से बहुत तेज चला रहे बल्ला, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक और शानदार ओवर, मात्र 8 रन है इस ओवर से। 7 ओवर का खेल पूरा होता हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 71, 5 विकेट के साथ। आखिरी 6 गेंदें, आखिरी 6 गेंदें, 4 बजकर अभी 5 मिनट बचे हैं 1 ओवर करने में, तो समय पर चल रहे हैं। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। 6 गेंदें, अगर आप समय पे नहीं करते तो फिर आपका एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर आ जाता है।
लेकिन बिल्कुल समय पर ये 8 ओवर अपने करें। अब 7 ओवर कर चुके हैं। आखिरी ओवर नवीन कश्यप। पहली गेंद, इस बार बल्ला चला, बहुत तेजी के साथ बल्ला घूम रहा है, लेकिन कनेक्शन जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। पिछला ओवर भी नवीन कश्यप ने किया था, वहां पे मात्र 9 रन दिए थे। विशाल ने पिछला ओवर किया, वहां पे 8 रन मात्र दिए। ये पारी जहां पे छक्कों की जरूरत है, बाउंड्रीज की जरूरत है, वहां पे ये पारी सिर्फ सिंगल्स से आगे बढ़ रही है। 5 गेंदें बची हैं, क्या ये टारगेट इनफ होगा? ये 5 गेंदें डिसाइड करेंगे कि ये आंकड़ा 90 तक पहुंचेगा या नहीं। नवीन कश्यप की गेंद, सचिन ने बल्ला चलाया है, खिलाड़ी को पाया है। राहुल कोबरा वहां मौजूद और सचिन की एक संघर्षपूर्ण पारी खत्म होती हुई। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई है, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई है और हमारे बगल वाले भैया की बारी आ गई है। विशाल सिंह इस समय एकदम ड्रेसिंग रूम से निकल के आ रहे हैं। देखना यह है, इनकी बैटिंग देखने के लिए अखियां तरस गई थी और चश्मा मंगाया गया है घर से। जी, हमारे बड़े भैया अनुराग सिंह रघुनाथ ट्रेडर्स की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया। विशाल के प्रत्येक छक्के पर 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। ये उनका होम ग्राउंड है, जितनी गेंद बाकी है अगर उतना छक्का मारेंगे। और रिंकू भैया तदीपुर दोनों अनुराग सिंह की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार प्रत्येक छक्के पर। देखना है विशाल छक्के पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनके मन में है कि एक छक्के पे 1000 कौन पाता है। और ये देखिए क्लीन बोल्ड होगा रन। जी हाँ, बल्ले का एज लगा, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बॉल होकर इस समय पवेलियन की तरफ जाते हुए, क्योंकि ऐसी घड़ी में उन्हें बुलाया गया था कि यहां से आपको करो या मरो की स्थिति में कि आप यहां से गेंद डॉट नहीं कर सकते थे। हिट लगाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद ने अंदरूनी किनारा लिया बल्ले का और विकेट पर चली गई। तो एक बड़ा झटका लगा है सुल्तानपुर को यहाँ पे विशाल सिंह के रूप में। उम्मीदें थी, दर्शक लोग दिल थाम के बैठे थे, लेकिन उन उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए। खैर ये क्रिकेट है, क्रिकेट में ये सब होता जाता रहता है। तो अब देखना है कि नए बल्लेबाज का आगमन हो रहा है। कितनी गेंदें शेष हैं? जी, तालिब पठान का आगमन हो चुका है। तो बॉलर यहां बताया जा रहा है कि आप हैट्रिक पे हैं, क्या हैट्रिक यहां से ले पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और तालिब पठान जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप कुछ गेंदों को, जो कुछ गेंदें बची हैं, आप उन्हें बाउंड्री के बाहर भेजने में सक्षम होंगे या नहीं। 500 रुपए की गेंद है, हैट्रिक पर 500 चंदन भैया की तरफ से। बल्ला चलाया है, खिलाड़ी बोने का दर्शक 6 रन। प्रयास वहां पर जरूर किया गया था, एफर्ट अच्छा था, लेकिन गेंद हाथ में आई नहीं। और 6 रनों के लिए तालिब को इसीलिए बुलाया गया था, तालिब पठान को। एक छराहरे बदन के खिलाड़ी, लंबे चौड़े 6 फुटी खिलाड़ी, ये दिखाते हैं कि उनमें क्षमता है बल्लेबाजी करने का। लास्ट की कुछ गेंदें शेष बची हैं और छक्का लगाकर थोड़ा सा स्कोर को यहां पर बढ़ाया है। मात्र 2 गेंद और शेष है, 78 रन हो चुके हैं। 78 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर अंकित है। ये सुल्तानपुर इसके पहले जो मैच खेला था उसमें 113 रन का जो स्कोर दिया था, उसके जवाब में जो है ये बहुत कम है। लेकिन फिर भी अभी प्रयास करते हुए 2 गेंदों में कितने रन बटोर पाएंगे। और एक और वहां पर साथ खेला गया, लेकिन मात्र 1 रन से संतुष्ट वहां पर सुमित सोनी होंगे स्ट्राइक पर। और लास्ट इस इनिंग की लास्ट गेंद होगी इस ओवर की और इस इनिंग की। ये देखने लायक है कि इस लास्ट गेंद पर क्या वो बाउंड्री फिनिश कर पाएंगे कि नहीं। यहां पर 79 रन अंकित हैं स्कोर बोर्ड पे। काफी कम रन कहे जा सकते हैं इस मैच पे, इस मैदान पे। सुमित सोनी प्रयास, जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा, लेकिन वहां काफी आगे निकल आए थे पठान। तो आउट, रन आउट के रूप में जरूर है, लेकिन लास्ट गेंद है और नियम टू नियम ऐसा नहीं हो सकता
आपको बाहर जाना ही है, मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा अगले खिलाड़ी को रन लेने के लिए। यहाँ पर जो चंदन सिंह के द्वारा रूल बनाया गया उसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। रूल इज रूल सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी टीमों के लिए। और हमारे अंपायर जी का बहुत ही खूबसूरत निर्णय आता हुआ कि आप बाहर जाइए। अगले गेंद के साथ चले, पुनः गेंदबाज सामने है, सुमित सोनी उठाकर खेला है, गेंद जाएगी कि नहीं, ऊंचाई ज्यादा, दूरी कम, और वहां खिलाड़ी पोजीशन करना है। जी हाँ, आउट। राहुल कोबरा ने डस लिया है सुमित सोनी को। क्या खूबसूरत कैच वहां पर। जी 80 रन बने हैं, 81 रन बनाना है जीत के लिए। 81, 10 रन प्रति ओवर। यहां से अगर आपको मैच जीतना है कोई बड़ी बात नहीं है। इस मैदान पर लास्ट गेंद थी, सुमित सोनी ने उठाया था, वहां कोबरा से नहीं बच सकते आप। नाम ही इतना खतरनाक है तो काम कितना अंजाम तो आपने देखा ही होगा। तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे छोटे भाई दीपक सिंह जुड़ चुके हैं इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। तो क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ सुल्तानपुर और मऊ के बीच। तो 8 ओवर में 80 रन बनाए सुल्तानपुर के बल्लेबाज और 81 रन का जो टारगेट है। मिट्टी की विकेट जरूर है। हेलो हेलो जी दीपक, ये बताइए जो ये 8 ओवर में 80 रन बने हैं, आपको क्या लगता है कि कितने ओवर में ये रन चेस कर सकती है मऊ की टीम? जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप है मऊ की, राहुल कोबरा, विजय सहनी, विजय गेल के नाम से मशहूर है। और छोटे कद के खिलाड़ी जो राइट हैंडर बल्लेबाज के रूप में इस समय पारी की शुरुआत करने के लिए मऊ टीम की तरफ से आए हैं, राहुल कोबरा। कोबरा इनका नाम जरूर है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि कोबरा जब भी डसता है तो जिसको डसता वो खतरे में पड़ सकते हैं। और विजय सहनी नई प्रदीप पूरन आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए राहुल कोबरा के साथ। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन रहेगा। और सुल्तानपुर टीम के कप्तान से मेरा निवेदन है कि अपनी फील्डिंग तुरंत दुरुस्त कर लें, क्योंकि सेकेंड इनिंग का जो मैच है और समय काफी ज्यादा हो चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अंपायर महोदय, दोनों हमारे अंपायर, मैच को आप प्रारंभ करवाएं। स्ट्राइक पर होंगे राहुल कोबरा और नॉन स्ट्राइक पर होंगे प्रदीप पूरन। जीतने के लिए 81 रनों की जरूरत। अंपायर महोदय, आप लोग मैच को प्रारंभ करवाएं। गेंदबाज शेखर, धन्यवाद। शेखर आए हैं अपने स्किल का, अपने गोटे का पहला टीम तरफ से पहला ओवर लेकर 8+8 ओवर का क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ मऊ और सुल्तानपुर के बीच। 81 रन का जो टारगेट है कितने ओवर में चेंज कर लेगी मऊ, ये देखने वाली बात होगी। पारी की शुरुआत करने आई स्ट्राइक पर है राइट हैंडर बल्लेबाज राहुल कोबरा और वन स्ट्राइक पर प्रदीप पूरन। अंपायर का सिग्नल गिरा। चले शेखर,
बढ़िया गेंद, सुंदर गेंद, ध्यान कर लें की गेंद गली और पॉइंट के एरिया से निकाला, डिसाइड एरिया में गई गेंद, पैर का इशारा, एक रन। इस समय स्कोर बोर्ड स्टार्ट हो चुका है 1 रन के साथ। फिर बल्ले बजा हुआ है, अब 1 रन डाला बदल जाते हैं। चले शेखर राहुल के लिए, कोबरा राहुल कोबरा के बल्ले से बेहतरीन शॉट और ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो ये अभी 10 रहे हैं। ये मऊ के ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए आए राहुल कोबरा। तो मैं अपने कमेटी वार्ड को जोड़ना चाहूंगा बड़े भैया आलोक सिंह को कि अभी 10 रहे, कुछ समय बाद ये जहर भी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 10 का जहर छोड़ना इनके लिए आम बात है। चले शेखर राहुल के लिए बढ़िया आगे सुंदर के ध्यान कर लेती है व्हाइट पट्टी को इस समय ड्राफ्ट करते हुए गेंदबाज शेखर, बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंद, अच्छा कमबैक कहा जाएगा शेखर के द्वारा। तो देखिए आप लोग ग्राउंड में देख सकते हैं कि एक छोटा सा डॉगी जो है राहुल कोबरा, हमको लगता है कि उनका पिच धीरे धीरे ग्राउंड पर फैल चुका है, वो वहीं पे नृत्य कर रहा है। इधर चले शेखर राहुल के लिए शॉर्ट पिच गेंद, बढ़िया शॉट, सुंदर शॉट, बेहतरीन फील्डिंग कही जाएगी शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के द्वारा। इसको देखकर तो रुका हुआ है। चले जाएंगे। कितना दूर है यहाँ से? धन्यवाद युवराज सर। चले शेखर राहुल के लिए जबरदस्त गेंद और प्रहार और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ये है राहुल कोबरा। कोबरा राहुल कोबरा जो कि मऊ टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं, के बल्ले से अभी तक एक चौका और एक छक्का देखने को मिला। 10 रन का स्टार्ट हो चुका है। शेखर शॉट पिच गेंद, बढ़िया शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। किसी प्लेयर के पास कोई चांस नहीं और ये सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ओवर हुआ समाप्त, 1 ओवर का खेल समाप्त होने तक मऊ टीम का टोटल स्कोर इस समय 15 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। जो कल के मैच होंगे उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जो आने की उम्मीद है, वो उम्मीद नहीं, वो कंफर्म हो चुका है कि जो टीम कल यहां पर खेलेगी उसमें जो 4 आइकॉन प्लेयर इस कमेटी के द्वारा एक नियम बनाया गया है, वो 4 आइकॉन प्लेयर हर टीम में जो रहेंगे, जैसे राकेश कहर रहेंगे, श्रेयस वाजपेयी जी दीपक जी, जो कल का मैच है वो इस प्रकार है। RNS रुदौली फैजाबाद, सोनी 11 प्रतापगढ़, मुन्ना 11 छपरा और साने मदेहरा सीतापुर। ये कल के बड़े मुकाबले होने हैं। इस ग्राउंड पर सभी दर्शक टाइम से आ जाएंगे मैच को देखने के लिए। और अब आए हैं प्रदीप, जिनको अभी तक स्ट्राइक नहीं मिली थी, कोबरा ने ही अकेले काम किया था। चले इस ओवर में अगली गेंद के साथ प्रदीप के लिए, और ये गेंद कैच, जी हाँ आसान सा कैच वहां पॉइंट के पास देकर चले जाएंगे। प्रदीप का खाता भी नहीं खुला है, 0 पर इस समय पेविलियन की तरफ एक सफलता मिली है। यहाँ पर गेंदबाज तालिब को पहली ही गेंद पर सफलता दिलाते हुए, जरूरत थी इसकी, साझेदारी धीरे धीरे पनप रही थी, उसको यहाँ पर तोड़ दिया है तालिब ने। पवेलियन की तरफ जाते हुए प्रदीप, जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला, और अब उनके स्थान पर आ रहे हैं रिंकू जी। रिंकू यादव ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे दर्शक इनको जानते हैं, पूरा ग्राउंड इनको जानता है, पूरा ग्राउंड और दर्शक को छोड़ दीजिए, क्रिकेट जगत में एक बड़ा नाम रिंकू यादव। इस समय यहाँ के शतकवीर भी हैं, इस ग्राउंड पे इन्होंने मैच खेले हैं, हमने देखा है, प्रतिभा है इनके अंदर, क्षमता है, बड़े बड़े अकेले दम पे मैच को जिताने की क्षमता रखते हैं।
बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। अगर इस मैच में थोड़ा सा रोमांस पैदा करना है, थोड़ा सा दर्शकों को उत्साहित करना है तो विकेट छिटकाना होगा। चले ताली। और ये अच्छी गेंद थी, जड़ में लगी गेंद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे वहां पर खिलाड़ी। जब तक के फील्ड करते, गेंद को थ्रो करते, एक रन लेकर अपने छोर को बदल लिया है। यहाँ पर रिंकू ने अपने साथी खिलाड़ी सबसे खतरनाक बल्लेबाज कोबरा के हाथों में इस समय कमान दे दी है। तो अभी तक आपने देखा कोबरा ने खूबसूरत लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाया था। अगर वहां जहां सेने प्रोटेक्ट स्टूडियो का बोर्ड लगा है उस दीवार पे अगर आप मारते हैं तो 9 रन मिलेगा। अभी तक कोई ऐसा खिलाड़ी ने करके दिखाया नहीं है, 9 रन नहीं प्राप्त कर सके हैं। अगली गेंद के साथ चले। ताली, अच्छी गेंद, वहां पर छिटकी जरूर गेंद विकेट कीपर से, लेकिन रन लेने की सभी संभावनाओं को समाप्त करते हुए तो यहाँ पर 6 तो सब देखते हैं, दर्शक भी सोच रहे हैं कि भैया ऐसा क्या है, 9 यहाँ 9 रन आप पा सकते हैं। 3 जगह है एकदम कमेटी बॉक्स के पीछे जो दीवार है जिससे लिंटर नहीं लगा उस पे मारते हैं तो आप 9 रन पाते हैं, और जो लेग साइड में है डबल फ्लोर पे मारते हैं तो 9 रन पाते हैं। सीधे गुडलक के साथ एजेंसी के पास मारते हैं सेने प्रोटेक्ट स्टूडियो पर तो आपको वहां पर 9 रन। और ये ऊंचाई ज्यादा है लेकिन खिलाड़ी पोजीशन कर रहे हैं, विकेट कीपर खुद आए हैं, गेंद को पकड़ लिया, गदर कर लिया, बड़े विकेट का पता जी कोबरा। जैसा कि अभी हमारे साथी कमेंटेटर दीपक जी बता रहे थे, कोबरा अपने विष को छोड़ रहे थे तो उसी प्रकार से देखा तालीम में कोबरा खतरनाक साबित हो रहे हैं। साझेदारी पनप रही है, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेटों को छक्का दिया, साझेदारी को तोड़ दिया और इस मैच में थोड़ी सी वापसी जरूर कराई है सुल्तानपुर को, क्योंकि बड़ा स्कोर, बड़ा टारगेट नहीं दे सके हैं। तो मात्र 81 रनों का जो टारगेट है जीत के लिए उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अभी तक विकेट जरूर छटका है लेकिन रन रेट जो है वो कम नहीं है। इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया है अभी तक तालीम ने। खूबसूरत गेंदबाजी, वापसी कराई है, शानदार वापसी। और अब बल्लेबाज का नाम न्यू बल्लेबाज नए बल्लेबाज का नाम जानना शेष। उसका मिल रहा है, मिल रहा नीलों की लड़ाई क्या है? एक अतिरिक्त खिलाड़ी भैया आ जाइए, नाम बताने में असुविधा होती है। कुछ बात तो रिकॉर्डिंग में डालेंगे एक दिन हम पूरा। चले इस ओवर में अगली गेंद के साथ, और ये भी ऊंचाई तय की है, खिलाड़ी पोजीशन कर रहे हैं लेकिन गेंद वहां के अंदर कर पाएंगे। जी हाँ, बेहतरीन कैच, बेहतरीन एफर्ट वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, शानदार विकेट। तू चल मैं आता हूँ, चिपरी रोटी खाता हूँ। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, शानदार दूसरा विकेट इस ओवर में। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक यहाँ पर तारीफ के द्वारा, दूसरा विकेट आ गया। क्या खूबसूरत कैच यहाँ पर, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम होने के कारण ये बेहतरीन कैच और बेहतरीन सफलता यहाँ पर सुल्तानपुर के हाथों में। लगता है दीपक की बड़ी मछली फंस गई है जी। बल्लेबाज का नाम तो नहीं अंकित हुआ था यहाँ, उसके पहले ही अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे जाते हुए उनका स्थान लेने के लिए आ रहे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, सीनियर बल्लेबाज विजय साहनी, कई नाम से विख्यात है। दीपक जी क्या है, सुमन गिल के भाई लगते हैं क्या? जितने विख्यात है उतने ही खतरनाक है ये। इनका 9 रुक अंदाज शायद आप पिछले मैच में देखे होंगे, 9 रुक अंदाज इनका और बलरामपुर के रजत सिंह है, ये लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, वो राइट हैंडर बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाजों का जो 9 रुक शॉट है कई संदिग्ध के दायरे में आ जाते हैं दोनों बल्लेबाज। और गेंदबाज को एक जानकारी आई है विशाल सिंह, अगर रिंकू यादव को बोल्ड मारते हैं तो रोहित पांडे की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार और चंदन भैया की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार 1000।
पुरस्कार विशाल सिंह को शोभा नहीं देता। छक्के पे लगा था, विकेट गिर गया था। चले अगली गेंद के साथ तालिब पुनः, और गिल, जी हाँ, क्या खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर हुई है तालिब के द्वारा। जितनी सराहना की जाए उतना कम। काफी अच्छी गेंदबाजी, विकेट निकाले और बांध कर रखा है। मात्र 1 रन खर्च किया है अपने इस ओवर में और 3 विकेट निकाले हैं। बिल्कुल बैक फुट पर ढकेल दिया है यहाँ पर मऊ मंजीत 11 की टीम को। सुमित सोनी सुल्तानपुर के जो कैप्टन है, काफी अच्छी कैप्टनशिप इनके द्वारा देखने को मिलता है। 80 रनों में भी इन्होंने संघर्ष कराया है टीमों को और वो बिल्कुल प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है कि एक ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में 16 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन दीपक की 3 विकेट का पतन हो चुका है। यहाँ से मैच की स्थिति क्या कहती है? जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, सुमित बाबा जो है वो क्रिकेट के साथ साथ झाड़ फूक में काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं। वो अपनी जो पोल्ट्री उसमें से काली पठान को निकाले और उन्होंने अपने पहले ओवर के स्पेल में 3 बल्लेबाजों को आउट किया है। इस बीच बहुत अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा था, उतनी ही अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। और दौड़कर दोनों बल्लेबाज अपने छोर को स्ट्राइक को चेंज किया। स्कोर इस समय जा पहुंचा 17 रन। अब आए हैं विजय गेंद, सामने है शेखर। शेखर आए गेंदबाजी करने के लिए, उसके सामने विजय गेंद। नो लुक मास्टर। सुरेश दत्ता अपना अनुमान लगाए कौन सी टीम यहां से विजय होगी। तो डीएक्स स्कोर इस समय स्टार्ट होता हुआ। अभी 50-50 का चांस। जबरदस्त गेंद पड़ने के बाद थोड़ा उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इस समय अगर बात की जाए मऊ टीम के खेलने में थोड़ा सा उलटफेर जरूर हुआ होगा। मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है, काफी मेहनत करना पड़ रहा है विशाल सिंह को। बाउंड्री पे है, संभवतः किसी भी कैच को लपकने के लिए उन्हें लगाया गया है। अगर वो ड्राइव मार के एक बार में कैच पकड़ते हैं तो 100 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए। सुंदर गेंदबाजी, सुंदर वापसी सुल्तानपुर के द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण अभी तक देखने को मिला है। अगले गेंद के साथ चले, अच्छी गेंद वहां पर। विजय गिल जैसे बल्लेबाज को आप अगर छकाते हैं, डॉट बॉल कराते हैं, भाई का इशारा आता हुआ, तो आप एक बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि आप एक अच्छे गेंदबाज हैं। और इसी तरीके से अगर 2 ओवर और दीपक जी पर जाता है तो निश्चित रूप से मैच एकदम बिल्कुल रोमांचक स्थिति में आ जाएगा। बिल्कुल जिस तरीके से गेंदबाजी इस समय हो रही है सुल्तानपुर टीम तरफ से, कहीं कहीं थोड़ा सामंजस्य पड़ सकते हैं। उस असमंजस के बीच में सुनिश्चित कर रहे इस समय रिंकू यादव के बल्ले से जबरदस्त स्टार्ट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर रन के लिए। तो कहीं कहीं इस समय दिखा रहा है 50-50 का, तो उसी पर निर्भर होता हुआ यह मुकाबला। कभी सुल्तानपुर बेचैन की टीम नहीं आई है। चले शेखर रिंकू के लिए उल्टा गेंद आप ही सबसे काफी ज्यादा बार पैर के इशारा वाइड बाल दिशा से भटके। ये होता एक दबाव, एक लंबा हिट आने के कारण थोड़ा सा प्रेशर इस समय गेंदबाज शेखर के ऊपर पड़ता जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि आप आज स्टंप से काफी ज्यादा बाहर वाइड बॉल का संकेत अंपायर महोदय का चले इस हिस्से का रिंकू के लिए। बढ़िया के सुंदर स्टार्ट, हवाई हमला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बैक टू बैक 6 इस समय रिंकू के बल्ले से। ओवर हुआ समाप्त 6 रन के साथ। इस समय टीम का टोटल स्कोर 31 रन। 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद 3 ओवर 31 रन। दीपक जी अपने कोटे का 2 ओवर कर चुके हैं शेखर। इन्होंने 2 ओवर में 30 रन खर्च किए हैं। मात्र 1 रन दिया था तालिब ने और फिर उनको इस समय लेकर आए हैं कैप्टन सुमित सोनी। ये जोड़ी जो चल रही इस समय गिल और रिंकू की, अगर इसमें से एक विकेट मिल जाता है तो निश्चित रूप से दबाव बनेगा। अब यहां से जीतने के लिए 30 गेंद 50 रन।
बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, 30 गेंदों में 50 रन बहुत मायने नहीं लगता, खास करके जब पिच पर गिल और रिंकू जैसे बल्लेबाज खत्म करने के चलो हमारे विकेट वाले आउट भी। टीम के अरे हेकर डाटा खत्म करने के चलो आउट टीम में स्टोरेज बहुत ज्यादा है बल्लेबाज हाँ आर्टिस्ट उठान कर दो आखिरी शॉट करना है। जी लेकिन इधर देखिए तालिम एक अच्छे गेंदबाज और वहां पर इन्होंने दिखाया है अपने बल्ले को अड़ाया, गेंद वहां पर लुढ़क कर रह गए, लेकिन रन लेने के देखिए बिटवीन द विकेट रनिंग इस समय 1 रन के सहारे स्कोर को चलाया है, साथ ही खिलाड़ी रिंकू के हाथों में दे दिया है स्ट्राइक। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है दोनों, हैट्रिक छक्के पर है, क्या ये अपना हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रिंकू यादव इधर सफल गेंदबाज अभी तक, तालिम अपने स्पेल का दूसरा ओवर और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर साइड स्क्रीन की तरफ से चले तालिम। और ये देखिए गेंद सीमा रेखा के पास वहां से मिसफील्ड हुई है थोड़ी सी, ये सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हमारे अंपायर का एफर्ट देखिए, बिग 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 वेरी बिग, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत फायरिंग, खूबसूरत अंदाज। और दर्शक एक बार ताली बजाएंगे इनके लिए, सभी दर्शक जी। बेहतरीन अंपायरिंग अभी तक देखने को मिला है यहाँ पर, सुंदर दृश्य, मैच को और भी रोमांस में लाते हुए। जी अगली गेंद के साथ चले और ये 60 वहां लॉन्ग ऑन पर खेला गया, वहां खिलाड़ी मौजूद। जितनी भी प्रशंसा, जितनी भी सराहना की जाए कम है हमारे सुनील जोशीला जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, आपकी अंपायरिंग देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं यहाँ के सभी दर्शक। जितनी प्रशंसा की जाए आपकी कम। आलोक भैया मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इनका जो सुनील के बाद जो नाम इनका आता है उसी में पूरा जोश भरा हुआ है, चाहे जोशीला कह लीजिए चाहे पूरा जोश आप देख लीजिए यार। खतरा हो सकता था वहां पर, रिंकू यादव पूछ सकते थे, अगर थ्रो स्टंप पे लगता तो फिर बहुत बड़ा आघात लगता है यहाँ पर मऊ की टीम को, लेकिन भाग्यशाली रहे और 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 38। 38 रन, चौथा ओवर प्रगति पर है। यहाँ पर जिस तरीके से रन रेट की जरूरत है उसी तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। सूर्य इस समय छुपते हुए, ढलता हुआ समय और दर्शकों की ताबड़तोड़ भीड़। 5 लाख का ये क्षमता वाला स्टेडियम है, दर्शकों के 2.5 लाख के आसपास दर्शक आज यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है। और ये देखिए रिंकू यादव हमारे साथ नीचे विशाल सिंह पोजीशन कर रहे हैं, बड़ा नाम बड़ा कैच और बड़ी मछली जाल में। ये है विशाल सिंह का जलवा, उनका होम ग्राउंड है और बेहतरीन कैच, ऊंचा लंबा कैच। आसान नहीं होता जज करना, लेकिन खड़े खड़े उनके मुंह में दे दिया था लो बेटा रसगुल्ला। और खूबसूरत कैच वहां, बड़े विकेट का पतन हुआ है। दीपक जी जिस तरीके से जरूरत थी सुल्तानपुर को ये जोड़ी छटकाने के लिए, ये जोड़ी बिखेरने के लिए, जी जिस तरीके से हमने बताया था कि सुनील बाबा जो है वो क्रिकेट के साथ साथ तो भी ज्यादा विश्वास। जी दीपक जी, यहाँ रुपए की बरसात रोहित पांडे की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार विशाल के लिए आया इस कैच पर। विशाल जी कमेटी बॉक्स की तरफ एक बार देख लीजिए, हर रोहित भैया को इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, हंसते मुस्कुराते हुए, होम ग्राउंड है उनका, बड़ा लगाव है इस ग्राउंड से और दर्शकों से। सभी दर्शक उनका मैच देखने के लिए आए हैं। जी ग्राउंड और पिच में काफी मेहनत किया, ये पिच उन्होंने ही बनाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। बल्लेबाज न्यू बल्लेबाज ने भैया गिलमान प्रधान, धन्यवाद। जी प्रधान जी आप आइए और
जैसे नरेगा में रुपया बढ़ता है उस चलिए तरीके से बैटिंग के लिए आए मारिए। हैं गिलमान प्रधान। छक्के चौके की बरसात करने के लिए आए हैं प्रधान। अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन गली में खेला गया 61 रन के लिए वहां पर 0 ओवर की समाप्ति हुई है। तो टोटल 2 ओवर 9 रन 4 वो भी ऐसे लो स्कोरिंग है। 4 ओवर की समाप्ति पर 39 रन हो चुके हैं। यहां से अभी तक 4 विकेट का पतन हुआ है और चारों विकेट तालिब ने लिया है। अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी के लिए होनहार गेंदबाज विशाल सिंह का यहां पर आगमन हुआ है और चंदन सिंह की तरफ से हर बॉल पर 500 रुपए का पुरस्कार और रोहित पांडे की तरफ से हर छक्के पे 100 रुपया। चलिए, 24 कभी गेंदों में जीत के लिए साथ चाहिए में होते हैं, कभी विपरीत हो जाते हैं। सामने है टाइप तो लेफ्ट होंगे हैंडर बल्लेबाज। विजय। अगर विशाल की जितनी गेंदों पर छक्का मारेंगे 100 रुपए का पुरस्कार और विशाल अगर क्लीन बोल्ड करते हैं तो चंदन की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। चले विशाल, इस ओवर में पहली गेंद और खूबसूरत गेंद, खूबसूरत ड्राइव वहां पर, लेकिन पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा झपट्टा लगाकर गेंद को रोक लिया गया है। 1 रन के सहारे स्कोर को पहुंचा दिया गया है 40 रन। तो जिस तरीके से रिक्वायर्ड रन की जरूरत है उसी तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। कम स्कोर का मैच था, लगा था एक तरफा हो जाएगा। हमारे अनुराग भैया का अनुमान था 5 या 6 ओवर में मैच फिनिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता हुआ। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मैच पहुंचता हुआ। जब भी चलिए, गिलमान एक प्रधान है साझेदारी पनपी है सुल्तानपुर के गेंदबाजों ने 23 गेंदों में जीत के लिए 41 रन। विशाल कादीपुर। और ये देखिए, जी हाँ, निकलता हुआ 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ सीमा रेखा के बाहर विशाल सिंह का स्वागत होता हुआ यहाँ पर थोड़े से हताश निराश नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि पांडे जी ने जो 100 रुपए का पुरस्कार रख दिया है, इनके प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का पुरस्कार कोई भी मारता है और प्रत्येक विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार विशाल के लिए। तो दर्शक यहाँ दिल थाम कर बैठेंगे। एक बड़ा मुकाबला, बड़े मुकाबले का बड़ा मैच ये चले। सुल्तानपुर के विशाल सिंह, ओहो, थोड़ा सा ज्यादा स्विंग हो गई हवा में गेंद और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो एक अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर बोर्ड में एक और इजाफा हो 45 रन स्कोर बोर्ड पे जीतने के लिए जो दिया है 22 गेंद 36 रन, 22 गेंद 36 रन। और ये तो शॉट है, ये तो शॉट है। चलिए 6 रन। अगर आप थोड़ा सा और जोश भरते तो गेंद 9 रनों के लिए फ्लाइट कर जाती एकदम छत के ऊपर। भैया 100 रुपए का पुरस्कार आप आके लेंगे रोहित पांडे के द्वारा। रिंकू भाई को 100 रुपए का पुरस्कार, प्रत्येक छक्के पे 100 रुपए का पुरस्कार। अगर थोड़ा सा आपकी हवाई जहाज और लैंड करती तो आप 9 रन के लिए जाते, डबल फ्लोर पे लगाते तो 9 क्या एक और 6 लगेगा, क्या एक और 6 लगेगा। और ये तो शॉट है। चलिए एक और 6 गिलमान बैटिंग में तो प्रधान कुछ के खास बल्ले नहीं कर पाए थे। गेंदबाजी के लिए उन्हें बुलाया गया था, इसके पहले मैच में उन्होंने कारनामे कर दिखाए थे, लेकिन ये बैक टू बैक बाउंड्री 6 रनों के लिए। हेलो भाई, इसका नाम है ईमान और नहीं काम करे ईमान। जी 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 बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है विशाल, काम भी इनका विशाल, लेकिन ये नहीं बन पा रहे हैं बेमिसाल। तो दर्शकों को उम्मीद थी, इनसे एक चाहत थी और ये गेंद, लेकिन नहीं। वहां पर थर्ड मैन एरिया में खेला गया था। रिव्यू थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है। जैसे हम किसी मरीज को ले जाते हैं तो वो पता चलता है भैया रेफर कर दो लखनऊ, इसी तरीके से ये निर्णय भी रेफर किया गया थर्ड अंपायर के लिए। मिश्रा जी जो कि यहाँ के थर्ड अंपायर हैं, सभी दर्शक और दूर से आए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ रिव्यू सिस्टम है। आप बिल्कुल, आपको देखकर बताया जाएगा कि निर्णय क्या था, सही था, गलत था। बैट्समैन खिलाड़ी जो है वो रिव्यू ले सकते हैं, उसका भरपूर फायदा
57 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। जी हाँ, नो बॉल, नो बॉल, तो नो बॉल का इशारा आया है। विशाल सिंह इस समय दुविधा में फंस चुके हैं। अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। यही विशाल सिंह इसके पहले मैच में अकेले दम पे रीढ़ तोड़कर रख दिया था अगली टीम के। और ये कैच होगा या नहीं जी देखना है। जी 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 यशनो में, लेकिन वहां अच्छा एफर्ट, खूबसूरत फील्डिंग वहां खड़े खिलाड़ी के द्वारा, हार्दिक के द्वारा। फ्री हिट था, लेकिन निश्चित रूप से 5 रन दीपक जी बचाए हैं वहां पर। जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग की है, 2 रन ले लिए हैं। जी हाँ, धन्यवाद। तो टोटल स्कोर 60 रन मात्र, यहां से 21 रनों की आवश्यकता। और ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ चुका है और 1 ही रन से संतुष्ट होंगे वहां पर। अच्छा फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग और ओवर की समाप्ति हुई 61 रन। आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर दीपक सिंह के द्वारा आप सुन सकते हैं। धन्यवाद। 5 ओवर का खेल समाप्त होने तक इस समय मऊ टीम का टोटल स्कोर 61 रन। 18 गेंद पर 20 रनों की जरूरत। गेंद बची है 18 रन चाहिए 20। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मऊ सुल्तानपुर के बीच। और यहाँ पर एक और नियम है, जो दर्शक सबसे लास्ट तक यहाँ बना रहेगा उसे लास्ट में बेस्ट दर्शक का अवार्ड दिया जाएगा। जो दर्शक यहाँ रात्रि 8 बजे तक बना रहेगा उसे बेस्ट दर्शक का अवार्ड दिया जाएगा। गेंदबाज का नाम 18 पे 20 सब चाहिए। इससे पहले वाले ओवर में गिरबान चले, और ये अच्छी है अपील। जी हाँ, वापस जाएंगे कट बिहाइंड। कमबैक कर तो एक बड़े विकेट का पतन रिंकू यादव के रूप में। अभी भी ये मैच है, यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि कुछ हो नहीं सकता। ये क्रिकेट है, इसमें लास्ट गेंद तक जो कल का मैच है आर्यन यस रुझौली फैजाबाद, सोनी 11 प्रतापगढ़, मुन्ना 11 छपरा, थाने मचरट्टा सीतापुर, ये 4 टीम, ये जो 4 टीम है इनका कल का मुकाबला खेला जाएगा। और इन 4 टीम में जो प्लेयर आएंगे अहमदाबाद, इंदौर, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, कानपुर, ऐसे जगह से प्लेयर आएंगे। तो आप लोग कल का मैच मिस मत करिएगा। तो दीपक जी, यहाँ से 17 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है। ये देखने वाली बात होगी कि मैच जिस तरीके से लो स्कोरिंग मैच था उस तरीके से बिल्कुल रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ पूरा जान झोंकती हुई सुल्तानपुर इस समय ऐसा लग रहा था कि स्कोर बोर्ड पे रन जरूर कम हुए थे, 25 से 30 रन कम थे, लेकिन उसकी भरपाई करते हुए इनके गेंदबाज चले पुनः गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज। और ये अच्छी गेंद नीचे रहती हुई समझ नहीं पाए। अब यहाँ पे 16 पे 20 जी, ये एक रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ मैच, हर गेंद पर धड़कन बढ़ रही है। ये मैच करीब जाता हुआ और बेहतरीन मैच, 16 पे 20 की आवश्यकता। और ये कैच हो सकता है जी, वहां गेंदबाज से मिस हुई कैच। और हमारे अंपायर महोदय, आप इसका आनंद लीजिए, बिल्कुल आनंद लीजिए। अगर आपको छक्के और चौके से आनंद नहीं मिल रहा है तो हमारे अंपायर ही आपका पूरा आनंद आपको दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही सुंदर अंपायरिंग का मुजाहरा, अभी भी उनका एफर्ट चल रहा है, क्या खूबसूरत।
तो जहां विकेट हो सकते थे वहां पर उन्होंने रन दिया है। 15 गेंद 19 रन। विजय गेल का ये गेंद कहां गई है? और जी 6 रनों के लिए। एक लोग कप्तान आराम से बात करेंगे अंपायर से, किसी भी प्रकार की दोनों अंपायर आपस में समझ बूझ कर निर्णय। आप लोग दूर रहिए, अंपायर को समझने दीजिए, कोई खिलाड़ी अंपायर के पास नहीं जाएगा। जो होल्डिंग लगी है अगर उसके पार गेंद गिरी है तो 6 रन है। जो बड़ी वाली होल्डिंग लगी है वहां साइड में जो बड़ी होल्डिंग लगी अगर उसके उस पार से गई है तो 6 रन है और अंदर से गई है तो नहीं होता है। अंपायर की जानकारी के लिए बता रहे हैं, यहाँ 6 रन का इशारा आ रहा है अंपायर का। वो बड़ी होल्डिंग जो लगी है उसके उस पार से जाएगा तो 6 रन है बाहरी से, और अंदर से जाएगा तो नहीं है। कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी या अतिरिक्त दर्शक बाहर में नहीं आएगा। अतिरिक्त प्लेयर दर्शक बाहर हो जाए, अतिरिक्त प्लेयर दर्शक बाहर हो जाए। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। मतलब तब टाइम ना मिल रहा। 6 रन है भैया वो। अंपायर महोदय अपना निर्णय बताएंगे। जो बड़ी होल्डिंग लगी है अगर उसके अंदर से गेंद जा रही है, अंदर साइड से तो 6 नहीं है, अगर बाहर साइड से गई है तो 6 है। इसका निर्णय अंपायर करें। थर्ड अंपायर को निर्णय रेफर किया जा रहा है। आप अंपायर से बात करिए, किसी भी प्रकार से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। दोनों अंपायर आपस में समझ के जजमेंट देंगे।
चल तो गया अनिल यादव, समझ रहा हूँ कहाँ से आए हो, क्या मकसद है, सब समझ रहा हूँ। काम करते हैं, जानते हैं भैया। पानी में गिरे 2 रन, 6 रन। सबसे बेहतर। जितने भी अतिरिक्त प्लेयर हैं वो बाहर हो जाए, जितने भी अतिरिक्त प्लेयर ग्राउंड में है सब बाहर हो जाए तुरंत। जितने भी अतिरिक्त प्लेयर हैं बाहर हो जाए और मैच को स्टार्ट कराया जाए। अंपायर के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में है, क्या है ये? रुके 2 देखते रन तो मात्र 2 रन। ना दे फिर भी है हो गया चौथा गेट 17 रन। पैंसठ 65 टोटल स्कोर हो चुका है 65 रन। अगली गेंद के साथ चले पुनः गेंदबाज और ये एक डॉट बॉल। जी हां, ओवर की समाप्ति हुई है। 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 65 रन 65। नहीं भाई वो बात नहीं है, वो ऐसे टाइम पे कुछ हो जाता है। क्या साला तो यहाँ पर पलट दिया, देखिए क्या कर सकते हैं। 12 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंद में 16 रन की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। सभी दर्शक अपना दिल थाम के बैठ जाए। बड़ा मुकाबला, रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ ये मैच। और अतिरिक्त प्लेयर भाई थोड़ा सा बाहर आप लोग हो जाइए। 12 गेंद चले विशाल। 12 गेंद और ये क्या होगा, ये होगा सीमा रेखा के 6 रनों के लिए। दर्शकों में थोड़ा सा जोश। तो जहां 16 रन चाहिए थे 12 गेंदों पर, वहां पहली गेंद पर छक्का आ चुका है। अब यहां पर 10 रन की आवश्यकता है। 11 गेंद 10 रन। विशाल सिंह पहली ही गेंद पर रसगुल्ला खा चुके हैं और ये गेंद अच्छी गेंद थी। वहां पर मिस टाइम हुआ है। साबड़ा खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे, दूसरे रन के लिए निकलना चाहते थे लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी खेल ले कि नहीं। इस टाइम यहां विकेट गिराना थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो 1 रन के सहारे 72 यहां पर पहुंच चुका है। टोटल स्कोर चले विशाल सिंह ओवर में अगली गेंद के साथ। और ये स्टंप से भटके हैं। जी हां, पकड़े गए हैं। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। एक और अतिरिक्त रन। हाय 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 देखा, हाँ देखो यहाँ देखिए सुजीत भैया, भाई बताइए भैया बाल वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ इस ओवर में विशाल के। तो अगली गेंद के साथ विशाल और ये जाएगी कहां, सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए। चलिए अब मात्र चाहिए 2 रन। जीत के लिए चाहिए अब मात्र 2 रन। इस समय एक दबदबा एक समय बन चुका था। 78 टोटल स्कोर 78 रन।
এটাকে বলা আমার यहाँ से 3 रनों की आवश्यकता है इसी ओवर में ये मैच फिनिश होने की स्थिति में। चलिए मात्र जीत के लिए चाहिए 2 रन। उनका भी डाल देंगे। जी 2 रनों की आवश्यकता है और ये गेंद जी डॉट बॉल। अब पछताए का होठ है जब चिड़िया चुन गई खेल, काफी देर हो चुकी है। अभी इसके बाद भी एक ओवर बाकी है, मात्र 2 रन चाहिए जीत के लिए। तो 79 रन टोटल हो चुके हैं। 1 रन टाई के लिए, 1 रन जीत के लिए 2 रनों की आवश्यकता। चले भी साथ छोटे कदमों से और ये थोड़ी सी शार्ट गेंद थी, खेलना चाहते थे वैसे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने बखूबी निभाया। कभी भी 2 रनों की आवश्यकता है। दर्शक अभी भी उम्मीद लगाए खड़े हुए हैं विशाल सिंह से कि शायद यहां से विकेट को चटकाया जाए और वापसी की जाए। अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति। लास्ट ओवर में बिल्कुल जा चुका है। अगर इस ओवर में किफायती गेंदबाजी की गई होती भाई साहब तो निश्चित रूप से ये मैच थोड़ा रोमांच स्थिति में होता। अगर इस ओवर में लास्ट ओवर में 10 से 12 रन की आवश्यकता होती तो क्या खूबसूरत मैच होता है। देखिए सभी ऐसा हो चुका है और मुकाबले में जान भी आ चुकी है। 6 के मतलब 2 चाहिए। एक टीम पूरे तरीके से कब्जा जमाने के लिए तैयार है। बस एक पांव उठ चुका है, बस वहां रखने की जरूरत है, लेकिन सामने वाला उसको पीछे खींचना चाहता है। अब ये 6 गेंदों पे 2 रन का सिलसिला है। लाइव भी देखिए तो सूरज की जो गेंदें थी थोड़ी सी फंस चुकी है, वो बादलों के पीछे उनका आगोश अब हो चुका है, लेकिन इसमें बरकरार अभी भी विजय गेल यूनिवर्सल टॉस जरूर लेना चाहते हैं। बीटी के साथ दौड़ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा के साथ क्या जीत मिलेगी कि बराबरी होगी? बराबरी होगी। चलिए ये तो तय है कि बराबर हो चुका है और एक भाई के शॉट ने बराबर किया है। मात्र 1 रन चाहिए यहां से। मंजीत 11 9 और सामने मौजूद टीम एक शानदार टीम सुल्तानपुर की। टॉकी चैलेंजर्स 11 सुल्तानपुर। अच्छा कंपटीशन देखने को मिला क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में। पहला दिन था ये स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप सिंह स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजित है राहुल नगर अखंड नगर सुल्तानपुर की सरजमी पे। हमारे व्यवस्थापक हमारे बड़े भैया चंदन सिंह की मेहनत, उनकी टीम की मेहनत, पूरे क्षेत्रवासियों की एक मेहनत, हमारे सभी ऑफिशियल्स, अंपायर, ड्राइवर्स, कमेंटेटर, इमरान हैदर साहब हाथों से खेला है। ये जीत की खुशबू के साथ जीत का मंत्रणा ये